चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7 में क्या कहा जा रहा है। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं। देखिए आवर्ती नहीं, अनावर्ती। तो सबसे पहले आप लोग आवर्ती और अनावर्ती में अंतर समझ लीजिए, और उसके बाद आप लोग जब आपको अंतर समझ में आ जाएगा आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के योग्य हो जाएंगे। तो आप लोग समझिए पहले आवर्ती क्या होती है। ठीक है, आवर्ती की बात कर लेते हैं हम लोग और अनावर्ती की बात कर लें। आप लोग समझिए हमारे पास कोई नंबर है, इस तरीके से हमारा नंबर है। ठीक है, अगर इस तरीके से 1 1 1 2 2 2, फिर देखिए आ गया 1 1 1 1 1, फिर 2 2 2। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे 1 हमारा कितने टाइम्स आया, 5 बार। यहाँ पे भी 1 3 2 5 बार, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। यानी कि ये देखिए हमारा बार बार क्या हो रहा है, इतना नंबर हमारा बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार। देखिए इतने के बाद फिर वही आया। और अगर इस तरीके से देखिए फिर हमारे पास आ जाए और इसी तरीके से देखिए फिर हमारे पास नंबर्स आए, तो ये हमारी नंबर्स किस तरीके की होंगी, आवर्ती होंगी। या फिर आपके पास ऐसे समझिए 2 बार 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 आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, आवर्ती हो गया। या फिर आप लोग देखिए हमारे पास 1 2 1 2 1 2 1 2, तो हमारे पास 1 2 की आवर्ती, यानी कि 1 2 बार बार आ रहा है तो आवर्ती है। आवर्ती कौन है, 1 2 आवर्ती है। इसी तरीके से यहाँ पे 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 आवर्ती हैं। अब अनावर्ती की हम लोग बात कर ले। देखिए समझिए हमारे पास पहले 1 आया, फिर 0 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 0 आ गया, 0 0 2 5 0 1 0 0, ऐसे आ रहा है। ठीक है, कोई नंबर्स रैंडमली आ रहा है, हमारा कोई भी किसी भी चीज़ की आवर्ती नहीं हो रही है। ठीक है, कोई भी किसी भी चीज़ की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे आता गया 5 2 3 0 5 4 0 0 3 2, कुछ भी आ रहा है वैसे आता जा रहा है, तो यानी कि आवर्ती नहीं है वो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनावर्ती कहेंगे। या फिर समझिए 0 0 1 आया, फिर हमारे पास 0 0 0 1 1 0 0 0 0 आया, फिर 1 0 0 0 1 0 0, ऐसे आ रहा है। अनावर्ती आप लोग समझ गए होंगे, किसी भी नंबर्स का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे रिपीटेशन इस तरीके से हो रहा था, इस तरीके से 2 हमारा बार बार आ रहा था, 1 2 बार बार आ रहा है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। तो जिसमें ऐसा नहीं होगा वो अनावर्ती होंगी, जिसमें ए वाली कंडीशंस फॉलो होंगी हमारी आवर्ती होंगी। अब देखिए मैं बताना क्या है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं। हमें ऐसी 3 संख्याएं लिखनी हैं। तो चलिए हम लोग पहली संख्या लिख देते हैं, वैसे कुछ भी लिख लो। समझे, हमने पहली संख्या लिखी, हमारी पहली संख्या क्या होगी, हमने 0 लिया, 1 हमारे पास आ गया। ठीक है, फिर हमने हल किया, हमारा 0 0 1 1 आ गया। फिर हमने हल किया 0 0 0 1 1 1 आ गया। फिर 0 0 0 0 आ गया, 1 1 1 1। स्टूडेंट देखिए कोई भी नंबर आ सकता है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन दशमलव की बात करो तो हमें दशमलव लगा करके लिखना होगा बस। और आप लोग बहुत सारे नंबर से लिख सकते हो। चलिए हमारी पहली नंबर हो गई। अब लोग दूसरी नंबर लिख लें। चलिए 0 दशमलव, चलिए हमने कुछ इस तरीके से लिखा 3 0 5 4 2 3 4 5 3 0 2 9 7 8 5 6 7 4। आप ऐसे कुछ भी लिख दो। ऐसी 3 संख्याएं तो लिखनी है जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती है, तो ये भी अनावर्ती है, ये भी अनावर्ती है, आप लोग लिख दो। चलिए हम लोग तीसरे नंबर्स की बात कर लेते हैं। लिख लो 0.403045 096305428, ऐसे लिखते जाइए। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इसको दशमलव के रूप में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हमें 5/7 और 9/11 के बीच निकालना है, तो हम लोग इसको दशमलव के रूप में चेंज कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, भाग तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा दो, 50 हो गया।
7 7 49 1 50 हो गया, यानी कि 10, 7 1 के साथ 3 10, 7 चौक 7 1 के साथ 3 10 30 हो गया ना। तो 7 चौक 28 2 30, अब 20 हो गया, जीरो लगाएंगे 20 हो गया। तो 7 दूनी 14 6 20, 60 किया हमने, 7 8 56 4 60 40 हो गया, 7 पचे 35 5 40, जीरो बढ़ाया 50 हो गया, 7 7 49 1 50। फिर उसके बाद यहाँ से देखिए रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा, 7 7 49 1 50। अब 7 1 के साथ 3 10, देखिए अब यहाँ से रिपीटेशन हो रहा, 3 10 हो गया, 7 चौक 28 2 30, 7 दूनी 14 6 20, 7 8 56। चलिए देखिए अब 7 1 4 2 8 5 7, और उसके बाद हमारा रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा 7 1 4 2 8 5। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख, देखिए इसको हमने बताने के लिए लिखा कि यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, एक्चुअली इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखें। देखिए 7 1 4 2 8 5, ए हमारा हो गया 5/7। इस तरीके से इसका रिपीटेशन हो रहा है। तो ए हमारी 5/7 क्या है, परिमेय संख्या है, ये बात आपको समझना होगा। दशमलव संख्याएं को परिमेय संख्याएं, देखिए जैसे हमारे पास दशमलव फॉर्मेट में चीज़ें हैं, तो परिमेय संख्या कब होगी, इसको अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से स्टडी कर लेना। जब हमारी संख्याएं इस तरीके से देखिए पुनरावृत्ति के केस में होती हैं, तो ये जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और वह संख्याएं हमारी परिमेय संख्या होती हैं। अब चलिए हम लोग इसको भी लिख लें, उसके बाद अपरिमेय संख्याओं के रूप में लिखते हैं, अपरिमेय संख्या इनके बीच की लिखते हैं। तो 9/11 को भी आप लोग चेंज कर लो दशमलव के रूप में, क्या हो जाएगा, तो आप लोग चेक करिए क्या हो जाएगा। 11 यहाँ पे 0 लगा दीजिए, 90 हो गया ना, तो 11 8 88 2 90 20 हो गया, और 11 के 11 9 20 90 हो गया। फिर 11 8 88 2 90 20 हो गया, 11 के 11 9 20 हो गया। तो देखिए 8 1 का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 0.8181। अब हमें इसके और इसके बीच में ही संख्याएं लिखनी हैं, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी आप लोग बताइए। चलिए लिख लीजिए 5/7 और 9/11 के बीच की अपरिमेय संख्याएं। माय डियर स्टूडेंट, इसमें आपको 3 ही बोला, आप लोग बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हो। चलिए हम लोग लिखते हैं। अब देखिए हमारी पहली क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या में लिखनी है। हम लोग बहुत सारी लिख सकते हैं, मैं 3 ही लिखना है तो हम 3 ही लिखेंगे। चलिए हम लोग लिखते हैं 0.71। अब हमें इसी को कुछ ऐसा लिखना है कि इसके और इसके बीच में रहे और हमारा रिपीटेशन वाला कॉन्सेप्ट ना रहे। अगर रिपीटेशन नहीं रहेगा तो हमारी जो संख्या है कैसी हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो चलिए हमने इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया। 7 हमने लिखा, 4 यहाँ से लिखना है, इसके बीच में ही लिखना है, तो यहाँ से हम 72 से स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। 7 2 4 2 8 5 9 7 2 8 6, कुछ भी लिख दो। अब आप लोग हमारी इसी के बीच में रहनी चाहिए। देखिए 7 1 के अंदर में आपको जाना है, ठीक है, इसके अंदर में ही जाना है। तो इस तरीके से हमारी बहुत सारी संख्याएं हम लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगली वाली क्या हो सकती है आप लोग बताइए। भाई इस 7242 हमारा इसके अंदर में ही तो है और इसके पहले है, तो हमें यही काम करना है। अब हम लोग क्या करें, एक अंक फिर से यहाँ पे बढ़ा दें, एक अंक बढ़ा दो, 2 अंक बढ़ा दो, आप कुछ भी कर दो। बट हाँ, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि संख्या हमारी इसके बाद ही जाए, यानी कि इसके और इसके अंदर में ही रहे। हमें इस तरीके से इसके लिए लिखना है। चलिए हमने 3 लिख दिया। अब भी आप चाहे यही संख्या लिख दो, कोई बात नहीं, जो भी मर्जी है वो लिख दो। 5 8 3 2 6 2 5, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए बस। चलिए तीसरी संख्या लिख देते हैं, लिख दो 0 पॉइंट, नंबर से लिख दो। चलिए हमने 7 6 0 5 8 3 4 2 9 7 6 8 4 2 3, ऐसे ऐसे बहुत सारी नंबर्स आप लिख सकते हो। देखिए आप लोग बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हो। चौथा लिख दो 0.7875, आप लोग बहुत सारे नंबर लिख सकते हो। आप लोगों को यही समझना है, ठीक है।
523257972855 अब ये हमारी कैसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हो ही गई, क्योंकि इन संख्याओं को आप लोग P अपॉन क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। चलिए वो लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अब लोग प्रश्न संख्या 9 को हल करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 में क्या कहा जा रहा है। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। चलिए गाइज हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे √23 लिखा है। आप लोग बताइए क्या √23 को हम लोग P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो ये हमारी कैसी संख्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय है। इसको हम लोग P अपॉन क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि P अपॉन क्यू के रूप में लिखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? P और Q हमारे क्या है? पूर्णांक हैं। Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और P और Q हमारे क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो इसको अगर आप लोग दिमाग लगा करके सोचोगे हम इस तरीके से लिख दें तो क्या ये पूर्णांक नहीं है? ठीक है, तो ये हमारी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। इसको हम लोग P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास √225 है। तो आप लोग देखना √225 किसका वर्गमूल होता है? 15 का। तो 15 हमारी कैसी संख्या, आप लोग बताइए? 15 हमारी परिमेय संख्या है ना, तो लिख दो हमारी कैसी संख्या? परिमेय है। ये हमारी कैसी है? परिमेय है, क्योंकि 15 को हम लोग 15/1 लिख देंगे। ए भी हमारा पूर्णांक है, ए भी हमारा पूर्णांक है, हमारा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमारी कैसी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। चलिए अब हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास 0.3796। अब इसके बाद हमारे पास कोई भी संख्या नहीं है, और अगर हमारे पास नंबर दशमलव में हो, ठीक है, और एक समय के बाद ये समाप्त हो जा रहा है, देखिए उसके बाद कुछ नहीं है, तो ये हमारा शांत दशमलव है। और जो हमारा शांत दशमलव होता है उसको हम लोग P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। इसको हम लोग P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब आप लोग कहोगे कैसे? हम कहेंगे चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। 0.3796 को हम लोग P अपॉन क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं? ठीक है स्टूडेंट, देखिए अगर हम लोग इसको 1.4 अंक इधर लाना है तो हम लोग इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस नंबर से। भाई इस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो कर दो। अब क्या हो जाएगा? 0.4 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो लिख दो 37 96। इस तरीके से हो गया कि नहीं हो गया? दशमलव हमारा 4 अंक शिफ्ट हो जाएगा ना इस तरफ, तो 37 96 अपॉन में इस तरीके से आ गया। अब आप लोग अगर इसको हल करोगे तो हमारा P अपॉन क्यू के रूप में हो जाएगा, तो हमारी परिमेय संख्या हो गई। तो इसलिए हमने लिखा इसको परिमेय संख्या है। इतना आपको समझना, अगर आपको कोई संख्या शांत दशमलव के रूप में मिल रही है तो हमारी परिमेय होगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं 7.478 अब इस तरीके से 478 478 478 ही आएगा। तो ये हमारा कैसा दशमलव है? अनुवसानी आवर्ती है। अनुवसानी आवर्ती है। और किसकी आवर्ती है? देखिए 4 7 8 का ही 8 ही हमारी बार बार आ रही है, इन्हीं की पुनरावृत्ति हो रही है। अनुवसानी पुनरावृत्ति लिख दो, ठीक है। चलिए तो ये हमारी क्या है? अब अगर हमारे पास दशमलव का प्रसार कुछ इस तरीके से अनुवसानी पुनरावृत्ति के टाइप का है तो भी हमारी परिमेय संख्या होती है। इसको हम लोग P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अभी इसके पहले कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने इस पर सॉल्व किया था, तो हमारी कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ये बात आपको समझ करके चलना है। यहाँ पर देखिए अब 1.101001, अब यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ये हमारी कैसी संख्या है? देखिए अनुवसानी अनावर्ती है, अनावर्ती। और जो अनावर्ती होती है उसको हम लोग P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, और जब इसे हम लोग P अपॉन क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते तो हमारी संख्या कैसी हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।